हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहितन वंस अगेन मैं लेके आऊँ आप लोग के लिए चैप्टर नंबर 3 ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। कौन सा था? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। बेटा डिस्पर्जन में अपना रेंज, क्यूडी, एमडी और स्टैंडर्ड डिविएशन वो भी लगभग होने वाला है अभी। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब सीवी। सीवी का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एक्स अपॉन मीन इंटू 100। आज हम लोग क्या करेंगे पता है आपको? हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन के आगे मतलब डेटा कौन सा है? डिस्क्रीट, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर डिस्क्रीट डेटा है तो स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे फाइंड किया जाता है, इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करना है। और मैंने स्टार्टिंग से ये मेथड फॉलो किया है कि आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है और फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? कॉलम ड्रॉ करेंगे। तो इसका आपको फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन का। मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बुक में लिखवाया था। अगर डेटा डिस्क्रीट है, बेटा डिस्क्रीट बोले तो एक्स होना चाहिए कॉलम और एफ होना चाहिए कॉलम, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो पहले तो मैं जो क्वेश्चन है वो लिख लेता हूँ। आपको यहाँ पे एक्स दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है। बोलो यही है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर अपना 33 है, एक्स और एफ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसमें है ना, आप पहले इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लो। क्या है देखो, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या x को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे देना। ठीक है, क्या इस x को असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना जरूरी है? अगर ये असेंडिंग नहीं होता तो क्या उसको असेंडिंग बनाते थे क्या? उसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताना। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? 5, 8, 12, 9, 7, 5, 2, 1 मतलब कौन कितनी बार रिपीट हुआ उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब स्टैंडर्ड डिविएशन में हमने ये सीखा था कि सबसे पहले आपको मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और मीन कैलकुलेट करने के बाद मीन को देखने का कि मीन अच्छा आया कि गंदा आया। अच्छा बोले तो अगर मीन इंटीजर में आ रहा है या मीन डेसिमल में आ रहा है। डेसिमल में आया मतलब गंदा आया। ठीक है, देखते हैं हम लोग पहले मीन फाइंड करेंगे। तो एक्स बार का फॉर्मूला है, क्या है? क्या है? समीशन एक्स अपॉन एन। ना बाबा ना, ये नहीं है बेटा। समीशन एक्स अपॉन एन तो अपना इंडिविजुअल डेटा में होता है, ये तो आपका डिस्क्रीट डेटा है। डिस्क्रीट में एक्स बार का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। बेटा यही आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, वरना आप सम गलत सॉल्व करके आ जाओगे। क्लियर है कि नहीं? तो जब डेटा चेंज होता है ना तो फॉर्मूला भी चेंज होता है। पहले डेटा आपका इंडिविजुअल था तो अपन ने सब इंडिविजुअल के फॉर्मूले अप्लाई किए थे। अब ये डेटा चेंज हो गया, ये डिस्क्रीट हो गया है। तो जो डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी भी दिखती है ना, तो जब भी फ्रीक्वेंसी आती है तो छोटा एन बड़ा एन हो जाता है। छोटा एन क्या हो जाएगा? बड़ा एन हो जाएगा, कैपिटल एन हो जाएगा। अच्छा, इसके हिसाब से बताओ कॉलम क्या क्या हो सकता है। एफ एक्स का मतलब होता है एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन और उसके बाद में टोटल। ठीक है, एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन फिर टोटल करें हम लोग। चलो, एफ इंटू एक्स तो 20 इंटू 5 कितना आ रहा है? 100। एम प्लस डाल दो इधर। उसके बाद 30 इंटू 8 एम प्लस 240 ना। फिर 40 इंटू 12 एम प्लस 480। फिर 50 इंटू 9 एम प्लस 450। फिर 60 इंटू 7 एम प्लस 420। 70 इंटू 5 एम प्लस 350। फिर 80 इंटू 2 एम प्लस 160। 90 इंटू 1 एम प्लस, और मुझे पता 91 जहाँ 90 होता है, पर क्यों किया कि एम प्लस में भी डालना था ना। अब एमआरसी प्रेस करो ना, एमआरसी कितना आ रहा है? 2290। तो यहाँ पे आएगा 2290। अब कैपिटल एन का मतलब होता है एफ का टोटल। एफ का टोटल मारो, 5 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 49 क्यों आया बेटा? हाँ 50 आ जाता तो अच्छा होता ना। चलो देखते वापस से चेक करता हूँ मैं।
49 ही आ रहा है, क्या करूँ मैं, 49 ही आ रहा है। ओके, कभी कभी क्या लगता है कि आधा टेढ़ा आता है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भाई गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है, होता है ऐसा, ह्यूमन साइकोलॉजी रहती है। अपॉन 49 करेंगे हम लोग तो कितना आ रहा है 46.73, 469 को 47 कर लो बेटा, ये तो डेसिमल में आया, गंदा आया गंदा, तो पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मुझे बताओ स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, आपको पूछा था स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन जिसको सिग्मा एक्स बोलते हैं, बोलो फॉर्मूला याद है आपको, समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स बार का होल स्क्वायर करे तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर, बताओ मुझे इस एफ एक्स स्क्वायर का टोटल कैसे आएगा, एफ एक्स स्क्वायर ये दोनों कैसे बनेगा, मतलब ये एफ एक्स स्क्वायर कैसे क्रिएट होगा। आपके पास ये 3 कॉलम है, ऐसे कौन से 2 कॉलम का मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा आंसर एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बताओ मैं आपको, इन दोनों को फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करो आप, x मल्टीप्लाई एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स स्क्वायर, हो रहा है कि नहीं, x मल्टीप्लाई एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स स्क्वायर, तो शॉर्टकट यही रहेगा, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो। वो जो इसको अलग तरीके से भी करते हैं, कैसे, पहले हम लोग एक्स स्क्वायर ढूंढते हैं, एक्स का स्क्वायर ढूंढते हैं, आपने भी यही सोचा रहेगा कि सर पहले एक्स का स्क्वायर करूंगा फिर एफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना, एक और कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर फिर एफ एक्स स्क्वायर करोगे, इससे चाहिए शॉर्टकट हो गया ना अपना, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम एफ एक्स और एक्स का मल्टीप्लीकेशन एफ एक्स स्क्वायर ही होता है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, मैं भी कर रहा हूँ आप भी करो, 20 इंटू 100 एम प्लस 2000, 30 इंटू 240 एम प्लस 7200, 40 इंटू 480 एम प्लस 19,200, 50 इंटू 450 एम प्लस 22,500, 60 इंटू 420 एम प्लस 25,200, 70 इंटू 350 एम प्लस 24,500, 80 इंटू 160 एम प्लस 12,800, 90 इंटू 90 एम प्लस 8,100, उसके बाद में MRC प्रेस करो तो 1,21,500, ये आपका एफ एक्स स्क्वायर का टोटल आ गया, तो यहाँ पे 121,500 डिवाइड बाय कैपिटल एन कितना 49, एक्स बार कितना है अभी ऊपर निकाला ना 46.7347 का स्क्वायर, करें अभी आगे इसको कर लो, अभी आंसर आ जाएगा आपका, ये जो आया ना ये 121,500, इसको डिवाइड करो 49 से तो आ रहा है 2479.59, ओके 46.7347 का स्क्वायर करूंगा तो 2184.13, तो सिस्टमेटिक ही बता रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको भी इजी गिरेगा, स्टेप बाय स्टेप, माइनस 2184.13, तो कितना आ रहा है 295.46, उसका स्क्वायर रूट तो आ रहा है 17.1889, ठीक है 17.1889, ठीक है, कह रहे कि नहीं, आपकी इस बुक में क्या लिखा हुआ है 17.1890, ठीक है उतना चलता है 90 करके, 89 का 90 किया राउंड अप उन्होंने, वो उन्होंने क्या किया था, जैसे अपन ने यहाँ पे 4 डिजिट लिया, चाहे उन्होंने यहाँ पे 2 ही डिजिट लिया रहेगा, ठीक है ना, या फिर कुछ और किया रहेगा उन्होंने, तो ऐसे हिसाब से उनका आंसर क्या है 1890, तो उतना चलता है, पूरा मार्क्स मिलेगा, कुछ भी कटने वाला नहीं है,
क्लियर है कि नहीं? तो ये था अपना स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर डिस्क्रीट डेटा। बेटा और क्वेश्चन करते थोड़ा और अच्छे से, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या है, हो क्या रहा है। जैसे मैंने बोला था आपको कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस एक जैसे ही है, मतलब फॉर्मूला एक जैसा ही है और तरीका भी एक जैसा ही है। देखो मैं आपको अभी बताता हूँ कंटिन्यूअस का सम। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखना, सॉल्यूशन। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बेटा डरने की बात नहीं है, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ के डरते, बेटा स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो ना। अभी जो किया अपन ने, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए मीन निकालना पड़ेगा, तो आपको मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। फिर एक फॉर्मूला है सीवी का, छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला, कौन सा? स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100। अप्लाई कर देना, आ जाएगा आपका परसेंटेज में सीवी। क्लियर है कि नहीं? हो जाएगा बेटा, मैनेजेबल है। देखो मार्क्स क्या दिया हुआ है, ये क्लास। अच्छा एक क्वेश्चन मैंने पूछा था आपको, कमेंट करने के लिए बोला था। हाँ क्या क्वेश्चन था? क्या एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है? तो इसका आंसर है नो। अगर अपन मीडियन फाइंड करते ना, मीडियन, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में कंपल्सरी लिखना पड़ता है एक्स कॉलम को, ठीक है ना? तो उसका आंसर नो आएगा बेटा। तो जिसने भी कमेंट किया है उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप एक्टिव हो और आपको अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में, ठीक है? तो ये क्लास 0 to 5, दूसरा क्या है 5 to 10, तीसरा 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। जिसने कमेंट नहीं किया ना उनको एक और चांस देता हूँ मैं कमेंट करने का। अभी वापस से एक और क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको इसमें। आप बोलोगे सर आप तो लाइव नहीं हो तो हम कमेंट कैसे करें? बेटा हमारे यहाँ पे टीम है ना, वो सारे ऑब्जर्व करते हैं कि कौन कितना एक्टिव है। क्लियर है? हाँ क्वेश्चन ये है, क्या ये क्लास डिसकंटिन्यूअस होता तो उसको कंटिन्यूअस बनाते थे या नहीं? ठीक है, कमेंट यस और नो में आना चाहिए। क्या क्लास को डिसकंटिन्यूअस करेंगे? यस, हम कंटिन्यूअस करेंगे कि नहीं? ये तो पहले से कंटिन्यूअस था, अगर डिसकंटिन्यूअस होता तो क्या कंटिन्यूअस करते? ये क्वेश्चन है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट को एफ ले लेते हैं हम लोग, 2, 5, 7, 13, 21, 16, 8 और 3, क्लास और उसकी फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे है ना, वही पहला स्टेप मीन कैलकुलेट करो। तो मीन निकालता हूँ मैं, मीन एक्स बार समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन, यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिख देने का बस, ज़्यादा सोचने का नहीं। मैंने पहले क्वेश्चन लिखा, अब लिखा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या बोलता है? समेशन एफ एक्स, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई। एफ और एक्स तो है ही नहीं, एक्स का मल्टीप्लाई करना है, एक्स तो है ही नहीं, तो पहले एक्स ढूंढना पड़ेगा ना। तो एक्स कैसे ढूंढेंगे? आ जाओ मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी में, चैप्टर नंबर 2 मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी। उसमें सिखाया था मैंने आपको हाउ टू कैलकुलेट एक्स। एक्स इज नथिंग बट मिड वैल्यू ऑफ क्लास। ओके, क्लास का मिड वैल्यू 0 और 5 के बीच में क्या आएगा? तो 0 + 5 करो कैलकुलेटर में, 0 + 5 डिवाइड बाय 2 एवरेज करना है, तो क्या आएगा? 2.5। इसको 15 तो उसका आधा 7.5। ओके, ये कितना होता है? 25, तो ये 12.5, फिर ये 17.5, फिर ये 22.5, फिर ये 27.5, फिर ये 32.5, फिर ये 37.5। ये एक्स है। अब क्या करेंगे? एफ और एक्स का मल्टीप्लिकेशन और फिर टोटल। एफ और एक्स का मल्टीप्लाई देन टोटल। चलो करते हैं हम लोग। एक्स मिल गया ना अपने को, 2 × 2.5 m प्लस 5 × 7.5 m प्लस 7 × 12.5 m प्लस 13 × 17.5 m प्लस
21 इंटू 22.5 m प्लस 16 इंटू 27.5 m प्लस। देखो कॉन्सेंट्रेशन पूरा इधर होना चाहिए, ये सबसे मिस्टेक होता है। कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सुधारो उसको, मेडिटेशन करो, कुछ तो करो ऐसा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रांग रहे, क्योंकि ध्यान भटक गया ना तो नहीं कर पाओगे ये बेटा। मैं भी कभी कभी ऐसा पढ़ाते रहता हूँ ना, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सोच देता हूँ अभी कितना पेंडिंग है कितना पेंडिंग है, तो नहीं हो पाता, कभी अटक जाता हूँ मैं भी। तो ध्यान इधर ही होना चाहिए। 8 इंटू 32.5 m प्लस, और कितना अच्छा है कि साथ साथ में कर रहे हैं अपन बेटा, साथ साथ में कर रहे हैं। ये मैं पहले भी कॉलम बना के रख सकता था ना, लेकिन नहीं, सोचा आप बच्चे भी साथ में कर रहे रहेंगे और साथ साथ में हो रहा है। MRC 1642.5, क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या आएगा 1642.5, और कैपिटल N का मतलब होता है F का टोटल, F का टोटल 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 75। तो इसको 75 से डिवाइड करता हूँ, 1642.5 डिवाइड बाय 75, तो आपका 21.9 ये मीन आ गया, मीन। ठीक है, इन्होंने कुछ बोला तो नहीं है मीन, सीधा इन्होंने CV निकाल के दे दिया। तो ये एक बार चेक कर लेना सही है कि नहीं है, ठीक है ना। एक बार मैं वापस उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। 2 इंटू 2.5 m प्लस 5 इंटू 7.5 m प्लस 7 इंटू 12.5 m प्लस 13 इंटू 17.5 m प्लस 21 इंटू 22.5 m प्लस 16 इंटू 27.5 m प्लस फिर 8 इंटू 32.5 m प्लस 3 इंटू 37.5 m प्लस MRC 1642.5। दोबारा चेक कर लिया मैंने, सही है, क्लियर है। अब करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन। डेटा कंटिन्यूअस है, वही फॉर्मूला। सर आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई क्यों नहीं करते? क्योंकि x बार मुझे अच्छा मिल ही नहीं रहा है ना, पॉइंट में ही आ रहा है, कैसे करूं मैं, क्यों टाइम कंज्यूम करूंगा उसमें। ये भी तो अच्छा ही मेथड है। देखो fx स्क्वायर अभी भी किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो x और fx को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा अपना ये fx स्क्वायर आ जाएगा, और फिर करना है टोटल, बस इतना ही तो बनाना है, हो जाएगा वो भी। करें हम लोग 2.5 इंटू 5 m प्लस 7.5 इंटू 37.5 m प्लस 12.5 मल्टीप्लाई 87.5 m प्लस 17.5 इंटू 227.5 m प्लस 22.5 इंटू 472.5 m प्लस 27.5 इंटू 440 m प्लस 32.5 इंटू 260 m प्लस 37.5 इंटू 112.5 m प्लस, फिर MRC प्रेस करो 40768.75 40768.75, और कैपिटल N क्या होता है, वही 75। x बार कितना है 21.9 का होल स्क्वायर। अभी आंसर आ जाएगा अपना, क्या है देखो इधर, इसको डिवाइड बाय 75 कर लो,
543.58 माइनस 21.9 का स्क्वायर चाहिए ना अपने को, तो 479.61 माइनस कर दो इसको 63.97, स्क्वायर रूट कर लो 7.9981। ओके, अब चाहिए था सीवी का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन मीन इंटू 100। सिग्मा एक्स अभी निकाला 7.9981, मीन अपने को 21.9 इंटू 100। ट्राई करो आता है कि नहीं आता है। %36.52%, ठीक है, 36.52%, एग्जैक्टली सेम आया 36.52%। ओके, तो यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन नंबर 34 हो चुका है। मैंने एक डिस्क्रीट का क्वेश्चन कराया और एक कंटिन्यूअस का क्वेश्चन कराया, ठीक है। इसमें और वैरायटी देखते हैं हम लोग क्या क्या है। जैसे कि अपना क्वेश्चन नंबर ये देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 35। द फॉलोइंग इज द डेटा रिप्रेजेंटिंग प्रॉफिट इन 1000 ऑफ द सम कंपनीज, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अभी यहां पर भी आपको सीवी पूछा था, करे फटाफट सीवी। इधर भी तो इधर भी सीवी निकालते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर कहा इसमें मीन थोड़ा अच्छा आ जाए ना, तो आपको सेकंड वाला मेथड भी एप्लीकेबल करा दूंगा मैं आपको, पर ठीक है। और मिसिंग डेटा के क्वेश्चन भी करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप है ना, ये होमवर्क ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? दिस इज द सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, एकदम सिमिलर है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। क्लास दिया हुआ है, मीन वैल्यू फाइंड कर लो, एफ से मल्टीप्लाई कर दो, मीन आ जाएगा। फिर सिग्मा एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करो, सिग्मा एक्स आ जाएगा। फिर सीवी का फॉर्मूला अप्लाई करो, सीवी आ जाएगा। एकदम ये प्रैक्टिस करो। और इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना है क्या है आपका एग्जैक्ट आंसर चाहिए मेरे को। और आंसर में 3 पार्ट में लिखना। कैसे? आप कमेंट क्या करोगे? एक तो मीन, कि मीन कितना है, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा एक्स, और फिर सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये तीनों आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दोगे। क्लियर है? अब मैं आपको है ना ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ कि ये आपका डिसकंटिन्यूअस है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना होगी सर डिसकंटिन्यूअस को सॉल्व कैसे करना है। और मैंने एक क्वेश्चन भी आपको पूछा था, कौन सा क्वेश्चन? कि क्या डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस करना जरूरी है? आंसर इज नो, जरूरी नहीं है। ये अगर मीडियन और मोड होता ना, मीडियन और मोड, तो वहाँ पे कंपलसरी होता, या कंपलसरी नहीं है। तो सॉल्यूशन देखना, पूछा तो वही है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बेटा क्लास में लिख देता हूँ, और क्लास जो दिया वही लिखो, हमें लफड़ा नहीं मांगता है, ठीक है ना। अननेसेसरी आप काम मत बढ़ाओ, सिंपल चीज़ है, जो दिया है वो लिखो। डिसकंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस में लिखो 75 to 79। फिर आपको फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पर्सन 3, 5, 10, 15, 5, 2, ये आपका फ्रीक्वेंसी आ गया। अच्छा, अभी वही मेथड अपना, पहले मीन फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे। देखो मेरे को तो आता है कि भी कितने कितने कॉलम बनेंगे, फटाफट कॉलम बना दो, नहीं, पर मैं अपना स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा। आपको भी एग्जाम में यही फॉलो करना है, थोड़ा कॉलम के लिए जगह छोड़ देना है। इसको यहाँ से लिखना है, इधर जगह नहीं तो मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स बार यहाँ पे लिखना आप ऐसा, समेशन एफ एक्स अपॉन एन। तो एफ और एक्स, एक्स नहीं दिया हुआ है, एक्स निकालो। एक्स का मतलब होता है मिड वैल्यू ऑफ क्लास, तो 50 और 54 को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर लो, तो क्या आ रहा है? 52 आ रहा है। ओके, फिर यहाँ पर भी 55 प्लस 59 डिवाइड बाय 2 कर लो, तो 57 आ रहा है।
फिर यहाँ पे 60 + 64 डिवाइड बाई 2 कर लो तो 62 हो रहा है। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 67 होगा ना, देखो 5 का गैप हो गया, ये 67 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, सही है कि नहीं। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 77 आ गया, x आ गया। अब x और f का मल्टीप्लिकेशन और फिर टोटल करें, 3 × 52 m + 156, 5 × 57 m + 285, 10 × 62 m + 620, 15 × 67 m + 1005, 5 × 72 m + 360, 2 × 77 m + 154, फिर MRC 2580। अच्छा, मैं ये बोल बोल के क्यों लिखा रहा हूँ पता है, ताकि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप देख नहीं रहे हो, आप सिर्फ सुन रहे हो और आपका ध्यान बुक में है, नोटबुक में। आप कैलसी है आपके हाथ में, आप नोटबुक में सिर्फ लिख रहे हो और मुझे सिर्फ सुन रहे हो आप, तो आपको भी पता, हाँ इतना इतना आंसर आ रहा है, मेरा भी यही आंसर आ रहा है और उसी स्पीड से आंसर आ रहा है जो सर कर रहे हैं। बेटा स्पीड को मैच करने के लिए मैं साथ साथ में करा रहा हूँ और कुछ नहीं, यही स्ट्रेटेजी है अपना। तो 2580 डिवाइड बाय कैपिटल N का मतलब होता है F का टोटल। करें यहाँ पे 3 + 5 + 10 + 15 + 5 + 2, क्या बोल दिया सर आपने, 40। तो 2580 डिवाइड बाय 40 कितना आ रहा है, 64.5। क्या भाई तुम पॉइंट में आ रहे हो बार बार, ठीक है ना, क्या करूँ मैं, पॉइंट में आ रहे हैं। पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, सिग्मा एक्स वाला। बताओ सिग्मा एक्स क्या, √, समेशन fx² अपॉन कैपिटल N माइनस x बार का होल स्क्वायर, fx², x और fx को मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लीकेशन करें। 52 × 156 m + 8112, 57 × 285 m + 16245, 62 × 620 m + 38440, 67 × 1005 m + 67335, 72 × 360 m + 25920, 77 × 154 m + 11858, फिर MRC 167910, 167910 यहाँ पे आएगा 167910 अपॉन कैपिटल N कितना है, 40, ठीक है। x बार का होल स्क्वायर, x बार कितना है, 64.5 डिवाइड बाय 40, 4197.75 माइनस 64.5 इंटू इक्वस टू 4160.25। क्लियर है क्या, क्या रहा, माइनस करो, माइनस 4197.75, 37.5 आया। बेटा मेरे को इसमें से ये माइनस करना था, पर मैंने इसमें से ये माइनस किया, चलेगा, टेंशन मत लो आप। दिख रहा है ना आप लोग को, दिख रहा है, देखो ये रहा, क्लियर है। तो यहाँ पे ये पहले से कैल्शियम में आया हुआ था ना, उसको इससे माइनस कर दिया, फिर स्क्वायर रूट कर लो ना, 6.1237। हमें क्या CV चाहिए ना, CV, तो सिग्मा एक्स अपॉन मीन इंटू 100। बेटा सिग्मा एक्स कितना है, 6.1237, मीन कितना है, मीन 64.5 इंटू 100, 6.1237 इंटू 100
अपॉन 64.5, 9.4941%। ठीक है, तो ये 9.49 लिखा तो भी चलेगा, आपको इसमें दिया हुआ है 9.49, चलेगा ना, 9.49 दिया तो भी। क्लियर है आपको? तो यहाँ पे हम लोग ने है ना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के सारे कैटेगरी हो चुके हैं अपने, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट भी और कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में भी आपका डिसकंटिन्यूअस हुआ तो क्या करने का और कंटिन्यूअस हुआ तो क्या करने का, कुछ नहीं करने का, एक्स निकालना है अपने को। डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिसिंग डेटा के बारे में पढ़ेंगे। मतलब आपको आंसर दिया रहेगा और क्वेश्चन में कुछ फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहेगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।